धर्म संस्कृति में शरद पूर्णिमा पर्व अपना एक विशेष महत्व रखता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी शरद पूर्णिमा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चूँकि इस दिन से मौसम भी परिवर्तित होता है, जिसे आनंद और उमंग का शारदीय मौसम भी कहा जाता है। और क्या है शरद पूर्णिमा की महत्ता, देखिए इस खास खबर में। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं के दिन को समस्त देवी देवताओं की पूजा और आराधना के लिए बनाया गया है, पवित्र नदियों में पुण्य स्नान के लिए बनाया गया है, लेकिन इन सब में अश्विन कुमार माह की पूर्णिमा का विशेष स्थान है, जिसकी महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं क्षेत्र के विद्वान ब्राह्मण एवं शास्त्राचार्य पंडित सचिन दुबे जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततोदय मुदीयते। सभी पूर्णिमाओं में ये शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जैसा कि पूर्णिमा तो हर हर महीने में आती है, लेकिन जो शरद पूर्णिमा जो होती है उसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार जो है शारदीय नवरात्रि जो होती है, इसके बाद जो है शरद पूर्णिमा आती है, उसका बड़ा महत्व हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में बताया गया है। इसमें ऋतु भी परिवर्तन होती है। जिस प्रकार चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायतः। मतलब चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह होता है। इसमें जो है तस्मय मतलब खीर होती है, उसका जो है चंद्रमा को भोग लगाया जाता है। और उस खीर को प्रसादी के रूप में पाने से जिनके ऊपर अनेक प्रकार के जो कर्ज संकट और बहुत सारी समस्याएं जो है होती हैं, वो सारी दूर होती हैं। और इस व्रत को सभी को रखना चाहिए और चंद्रमा के आज के दिन दर्शन करना चाहिए और उस खीर को जो है अपने को पाए और स्वयं को प्रसादी के रूप में बांटना चाहिए। आज का विशेष पर्व ये है कि आज माता लक्ष्मी का जन्म उत्सव भी है। आज माता लक्ष्मी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। जैसा कि माता लक्ष्मी का जन्म उत्सव मनाने के लिए समस्त देव धनुज नर नाग किन्नर समस्त देवादिदेव महादेव तक जो है स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक में आते हैं माता लक्ष्मी के दर्शन कर, और दर्शन कर जो है अपने आप में स्वयं अपने आप को स्वयं सौभाग्यशाली समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है अनेक प्रकार की लीला कर रहे थे। वहीं पर भगवान देवादिदेव महादेव, जिनको भूत भवन भोलेनाथ कहा गया है, वो रास देखने के लिए वहां पर आ गए और आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा। तो वहीं पर श्री कृष्ण ने उनको एक वरदान दे दिया कि आज से तुमको गोपेश्वर नाम से जो है ज्योतिर्लिंग के रूप से तुमको जाना जाएगा। और भगवान उसी समय से रास और इस शरद पूर्णिमा को मनाने लगे। तो समस्त भक्तगण जो है इस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज के दिन खीर को जो वितरण करते हो। शरद पूर्णिमा पर अमृतमयी खीर का वर्णन भी आचार्य श्री दुबे ने किया। इसके साथ ही यह दिन अपनी एक और धार्मिक विशेषता के लिए पहचाना जाता है। वह विशेषता है कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के महाराज की, जिसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए शाहगंज के विद्वान आचार्य पंडित संदीप दुबे बताते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण का द्वापर में अवतार और उनका पूरा जीवन चरित्र ही लीला प्रधान रहा है। उनकी प्रत्येक लीला हम जनमानस को जीवन दर्शन का ज्ञान प्रदान करती है। इन लीलाओं में महाराज की लीला भक्ति आनंद से परिपूर्ण थी, जो आज शरद पूर्णिमा की रात को ही की गई थी, जिसमें देवों के देव महादेव भी शामिल हुए थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज शरद पूर्णिमा है। आज ऋतु परिवर्तित होती है। शरद पूर्णिमा आज से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। हल्की हल्की सर्दियां आज से प्रारंभ हो जाती हैं। और आज शरद पूर्णिमा के पर्व पर आज महाराज का भी यहाँ पर प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण कन्हैया जी ने आज यहाँ पर सारे गोपियों के साथ मिलकर के महाराज रचाया था। और सारे देव धनुज सब साधक यहाँ पर आए और कोई गोप बना, कोई गोपिका बनी, कोई पेड़ बने, कोई पक्षी बने। इस महाराज को देखने के लिए भगवान के इस महासंग में
रास को देखने के लिए सारे देवता यहाँ पर आए। यहाँ तक कि बताया जाता है कि भगवान महादेव भोलेनाथ भी स्वयं इस भगवान के महाराज को देखने के लिए जब आते हैं तो सभी भगवान भोलेनाथ को वहां पर बाहर रोक देते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा और सारे गोपियों का 16,101 महारानियों के साथ गोपियों के साथ रास चल रहा है। तो भगवान भोलेनाथ को जब बाहर रोक दिया तो भगवान भोलेनाथ ने गोपेश्वर का रूप धारण करके इस महाराज को देखने के लिए अंदर गए। इसलिए इसको भारतवर्ष में और सारे देश में इसको शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो यह थी शरद पूर्णिमा की विशेषता और महत्ता, जो हम सबके जीवन में भी विशेष आध्यात्मिक परिवर्तन करती है। आज ही के दिन श्री कृष्ण भक्ति की महानायिका मीरा देवी एवं रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।